गया के गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग द्वारा 1 से 7 अगस्त 2022 तक चलाए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर ऊषा राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए गृह विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर प्रियंका कुमारी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्तनपान के लिए कदमा शिक्षा और सहयोग विषय पर प्रकाश डाला। डॉक्टर प्रियंका ने कुपोषण से बचने हेतु थाली में तिरंगे भोजन की जरूरत तथा मदर्स मिल्क बैंक से संबंधित विषयों पर जानकारियां साझा की। तत्पश्चात जीव विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवीन वजीरी ने आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि 3 में से 2 बच्चों को अब भी दूध नहीं मिल पा रहा, जो अति चिंताजनक बात है। उन्होंने मां के शरीर में दुग्ध निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सविस्तार से समझाया। डॉक्टर वजीरी की बात को आगे बढ़ते हुए कॉलेज की जनसंपर्क अधिकारी सह अंग्रेजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी ने कहा कि स्तनपान की आवश्यकता पर देश भर में चलाए जा रहे इतने कार्यक्रमों के बाद अब भी जो माताएं बच्चों को आधुनिकता, अज्ञानता, कमजोरी, व्यस्तता आदि जिन भी कारणों से दूध नहीं पिला रही, उन सभी कारणों का निवारण करने की आवश्यकता है और यह शिक्षा और सहयोग द्वारा ही संभव है। मां का दूध हर नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे इस अधिकार से वंचित बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र कवि दिनकर के प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी में आए कर्ण कुंती संवाद के दरमियान महारथी कर्ण द्वारा माता राधा की प्रशंसा में माता कुंती के लिए उक्त कटाक्ष भरी पंक्तियों पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उत्तर आया था, माध्यम से मातृत्व की सच्ची, पवित्र एवं वात्सल्यमय भावना और मां के शरीर में दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया के मध्य स्थापित गहरे संबंधों की प्रकृति को समझाने की कोशिश की। संगीत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नूतन कुमारी ने मां के दूध को अमृत बताते हुए नवजातों के लिए स्तनपान को आवश्यक बताया। वीक मना रहे हैं और इसमें कई एक प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आज होम साइंस डिपार्टमेंट ने भी एक इसका आयोजन रखा है, जिसमें कि हमारी जो बच्चियां हैं वो भावी माताएं हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग बहुत अपने एडल्टहुड में प्रवेश करने के पहले वो थोड़ा अवेयर हो जाएं कि हम लोग, बिकॉज़ आगे का जनरेशन तो यही लोग होल्ड करेंगी, तो इन लोगों को ये बताना ज़रूरी है। लेकिन जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग की तो बात करते हैं, बट हम मदर के हेल्थ की बात नहीं करते हैं, मदर के न्यूट्रिशन की। अनलेस एंड अनटिल मदर को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी वो अच्छा दूध नहीं पिला पाएंगी या भरपूर दूध नहीं पिला पाएंगी। तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है, हर घर का, कि जो हमारे यहाँ माताएं हैं जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनके न्यूट्रिशन का पूरा फैमिली खास करके ध्यान रखे और कम से कम 2-3 बार रोज़ाना प्रोटीन इनटेक हो, कैल्शियम इनटेक हो, आयरन इनटेक हो, जिससे कि हम लोग स्वस्थ बच्चे भविष्य को दे सके अपने देश को। धन्यवाद। माय नेम इज़ डॉक्टर ऊषा राय, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। विश्व स्तन सप्ताह का विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं। उसके तहत में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों का भी प्रोग्राम है। हमारे शिक्षिकाएं भी अपने बातों को रखेंगे और हमारा उद्देश्य बस यही है कि लोगों को जागरूक करना कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ स्तनपान कराने के लिए माँ को किसी और का एफर्ट का ज़रूरत नहीं है। वो क्या करती हैं, बस माँ और बच्चे, यहाँ कोई बॉटल फीडिंग की बात नहीं हो रही है, तो भी क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमारे यहाँ 50% कुपोषण क्यों है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट के प्रॉब्लम्स बढ़ ही रहे हैं। हमारे यहाँ कुपोषण का दर अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। अगर हम NFHS 4 का भी डेटा, अभी तो 5 का डेटा भी आ गया, जिसमें अभी भी हमारे यहाँ कुपोषण, खास करके जो स्टंटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। और एक कंट्रोल तभी होगा अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे जाएंगे। मीन्स 6 माह तक केवल माँ का दूध और कुछ भी नहीं, इवन शहद या पानी भी नहीं, और 2 साल तक, और 6 माह के बाद ऊपरी आहार बच्चे को दिया जाए और 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार। और मैं तो कहती हूँ कि मैं क्या, ये यूनिसेफ और WHO का डेटा ही बताता है कि जीवन के 1000 दिन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1000 दिन जो प्रेगनेंसी का 9 मंथ
और उसके बाद का 2 साल, कि अगर इस समय बच्चों का ख्याल रखा गया, अगर माँ का दूध के साथ साथ ऊपरी आहार सही मात्रा में दिया गया, तो बच्चे कोई कुपोषण के कगार पे पहुँचेंगे ही नहीं। सारे बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे, ना स्टंटिंग, ना वेस्टिंग, ना अंडरवेट के बच्चे हो पाएंगे। ये कार्यक्रम कितने दिन से चला जा रहा है? सर, एक सप्ताह का कार्यक्रम है, 1 से 7 अगस्त तक चलाया गया, जिसमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा क्विज कंपटीशन हो गया, पोस्टर मेकिंग या फिर वो स्लोगन्स, ऐसे ये सब करा करके हम लोग बच्चों को जागरूक करते हैं, क्योंकि ये भावी मदर्स हैं। अगर इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं कि एक आदमी से अगर एक एक करके भी बढ़ेगा तो पूरी हमारी समाज जागृत हो सकती है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, गृह विज्ञान विभाग, GPM कॉलेज।